अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। एक माह के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। एक माह के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए और जजेस के संगीन इल्जामात पर 300 से जायद वकला ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को मुतनाज़ा बनाने की एक मुहिम शुरू हो गई है कि वो मुलाजमत में तोसी ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये इंतजामी ढांचा या इंतजामी जो मामलात हैं वो इंतहाई गड़बड़ हो चुके हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना की सदारत की, मईशत की बहाली और वज़रा को टारगेट दे दिए गए कि बेहतरी लानी है, मईशत को ठीक करना है, टैक्स की रिकवरी बढ़ानी है, ज़राअत, सनत और हर शोबे के हवाले से। उसके अलावा वज़ारत दाखिला को अहम टास्क दे दिया गया कि ये हदफ हर सूरत में मुकम्मल करनी है। लेकिन इन सारे मामलात पर सीनियर वजीर ख्वाजा आसिफ ने अचानक पानी फेर दिया। सियालकोट में एक मीडिया आउटलेट से उन्होंने मुख्तसरी बातचीत की और उन्होंने जो एतराफ़ किए उसके बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने एक माह के अंदर तौबा कर दी। ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा हैं और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और नवाज शरीफ के करीबी साथी समझे जाते हैं। तो मौजूदा हालात में जब मुश्किल से शहबाज शरीफ की हुकूमत ने टेक ऑफ किया है तो ख्वाजा आसिफ को क्या ज़रूरत पेश आई कि वो ये बम फोड़ दे कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। मौजूदा हालात में आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकती। मेरे ख्याल में ये दो जुमले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत को या हालिया इंतखाबात के नताइज को नाकाम करने के लिए काफ़ी हैं। एक तरफ हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि मईशत को बहाल किया जाए, किफ़ायत शुआरी की जाए, खर्चे कम किए जाएं, IMF के साथ जो रवां प्रोग्राम है उस पर मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और अप्रैल के वस्त में किस्त जारी होनी है और एक मज़ीद प्रोग्राम की बात वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि मईशत में बेहतरी आ रही है। तो फिर ख्वाजा आसिफ ने वाकई ये बम फोड़ा या ये हकीकत है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है? क्योंकि शहबाज शरीफ जब इससे पहले वज़ीर आज़म बने थे और इत्तेहादियों की हुकूमत थी तो उस वक्त भी इत्तेहादी यही दावा कर रहे थे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क को मुआशी तौर पर दिवाला कर दिया था, हम उनको बचाने आए हैं। और आखिर में उनका ये दावा था कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया है। तो अब जब इंतखाबात हो गए और निगरान हुकूमती दौर में भी जो इक़दामात उठा लिए गए कि बिजली चोरी रुक गई, गैस चोरी रुक गई और रिकवरी हो गई और मईशत बेहतर हो रही है और जो FBR का ये दावा है कि टैक्सेस की वसूली बेहतर हो गई है, तो फिर क्या वजह है कि ख्वाजा आसिफ इतनी बड़ी दावा कर बैठे कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका और मौजूदा हालात में न सिर्फ आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, उनका ये भी एक संगीन इल्ज़ाम है कि ब्यूरोक्रेसी और अदलिया सियासत खेल रही है। अब इसकी वजाहत तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उससे लेंगे या मे भी
वो कौमी असेंबली में आके इस मौजूदा सूरत हाल की या अपने मौक़िफ़ की वजाहत करेंगे। लेकिन इससे पहले जो कुछ हो रहा है उसके बाद ख्वाजा आसिफ के इस मौक़िफ़ ने जल्दी पर तेल का काम किया है। वो इस सूरत में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज ने पिछले हफ्ते एक खत लिखा और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये शिकायत की कि अदलिया के कामों में मुदाखलत हो रही है, काम करने नहीं दिया जा रहा, हिरासा किया जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और बाकी बहुत सारे संगीन इल्ज़ामात थे सिक्योरिटी एजेंसीज पर। इन इल्ज़ामात के हल के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने हेक्टिक इकदाम उठाए और फुल कोर्ट के इजलास हुए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हो गई और एक रोज पहले वफाकी काबीना के इजलास में साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जीलानी पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का ऐलान हो चुका और उसके TORs का ऐलान भी हो चुका। लेकिन वुकला अभी भी मुत्तमईन नहीं है। रिपोर्ट्स हैं कि 300 से ज्यादा वुकला ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा से ये मुतालबा किया है कि अदलिया के मामलात में जो मुदाखलत हो रही है या जो जजेस ने खुतूत लिखे, इस मामले की समाअत की जाए और आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत अज खुद नोटिस लिया जाए और बाज़ाब्ता तौर पर अदालत में, ओपन कोर्ट में इसकी समाअत हो और जो संगीन इल्ज़ामात के जद में आए या जिन पर इल्ज़ामात साबित हों उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए। अब आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट को बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से अज खुद नोटिस लेने, बुनियादी हुकूक के जो भी इश्यूज हों उन पर अज खुद नोटिस लेकर समाअत कर सकती है। तो ये वुकला का मुतालबा आ गया। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, ये तो कल से वर्किंग वीक शुरू हो रहा है, क्योंकि जो कमीशन बनाया गया उसके हवाले से वफाकी काबीना का इजलास भी छुट्टी के रोज, हफ्ते के रोज हुआ और ये मुतालबा आज इतवार के रोज, छुट्टी के रोज आ गए। अब इस पर रद्द-ए-अमल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को देना है कि वुकला को कैसे मुतमिन किया जाए, उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के जो वुकला हैं उनको कैसे मुतमिन किया जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने भी इस कमीशन को रद्द कर दिया। तो अब एक मरतबा फिर इस हवाले से बाल चीफ जस्टिस की कोर्ट में है। अब चीफ जस्टिस जो कोशिशें कर रहे हैं कि जो मसाइल हैं, शिकायत हैं, उनको हल किया जाए, तो उसके पीछे भी एक बड़ी मुहिम शुरू की जाती है। वो मुहिम ये है कि सोशल मीडिया और बाकी मीडिया पर ये अफवाहें चल रही हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा मुद्दत मुलाजमत में तोसी ले रहे हैं, जैसे माजी में मुल्क के जनरल्स ने लिया है। इसके हवाले से वफाकी हुकूमत के तर्जुमान अता तारड़ की वजाहत आ गई है कि ऐसी कोई तजवीज़ ना ज़ेरे गौर है, न ऐसी किसी तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। लेकिन मौजूदा हालात में जब अदालती बहरान है, शिकायतें हैं और एजेंसियां और अदलिया आमने सामने हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो इस दौरान चीफ जस्टिस को मुतनाज़ा बनाने के पीछे क्या मुहिम हो सकती है। हालांकि हुकूमत की तरफ से वजाहत आ चुकी, लेकिन उसके बावजूद ये अफवाहें ख़त्म नहीं हो रही हैं, थम नहीं रही। काजी फायज ईसा 17 सितंबर 2023 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने और 25 अक्टूबर 2024 रवां साल उसकी मुलाजमत की मुद्दत
ख़त्म हो रही है, लेकिन अब फिलहाल मामलात अफवाहों की लपेट में हैं और उसकी मुलाजमत के हवाले से भी तोसी की बातें हो रही हैं और अफवाहें फैली जा रही हैं। अब मेरे ख्याल में जिस तरह वकला के जो मुतालबात हैं, जो जजेस के खतूत का इशू है, इस इशू पर भी चीफ काजी फायज ईसा खुद ही बात करके इस अफवाहों का खात्मा कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।